किसी भी लो वोल्टेज के लोड को हाई वोल्टेज पे चलाने के लिए उसमें कितने ओम का रेजिस्टर जोड़ना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन आज समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि रेजिस्टर का पावर कितना होना चाहिए, मतलब क्वार्टर वोट, हाफ वोट, 1 वोट, 2 वोट, क्योंकि कम पावर का रेजिस्टर यूज करोगे तो वो जल जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखना सही जानकारी के लिए। अब जब भी किसी लो वोल्टेज के लोड को हमें हाई वोल्टेज पे चलाना होता है तो हम उसके सीरीज में एक रेजिस्टर जोड़ते हैं ताकि इसके अंदर करंट की मात्रा को कम किया जा सके और ये खराब ना हो। अब एक लोड के बारे में 3 चीज़ें होती हैं। एक है कि वो कितने पावर का है, दूसरा उसे कितना वोल्टेज चाहिए, और तीसरा वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है बिना खराब हुए। तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, ये पता लगाने के लिए हमें लोड के बारे में कम से कम इन तीनों में से 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और भी है जो कि है लोड का रेजिस्टेंस। अब अगर इन चारों में से हमें 2 चीज़ें पता हैं तब भी हम यहाँ पे इस रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी एक लोड के बारे में बात होती है तो हम इन तीनों चीज़ों को ही लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रजिस्टर को नहीं लेंगे। तो मान लो एक 3 वोल्ट की एलईडी है जिसको हमें 240 वोल्ट पे चलाना है और इसका पावर मान लो 30 मिलीवोल्ट, यानी कि 0.03 वोल्ट। तो इस सर्किट के हिसाब से सिर्फ 3 वोल्ट का ही वोल्टेज इस एलईडी तक पहुंचना चाहिए। बाकी जो भी बचा हुआ वोल्टेज है वो सारा का सारा इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाना चाहिए, यानी कि 240 में से 3 गए 237 वोल्ट। अब वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ पे हमारे पास V है, R हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे I और चाहिए। अब यहाँ पे सर्किट है सीरीज में, यानी कि जितना करंट इस एलईडी में से जाना चाहिए उतना ही करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में से फ्लो करेगा। अब इस एलईडी में से हमें करंट निकालना है कि कितना मैक्सिमम करंट ये हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा P = VI। यहाँ पे एलईडी का पावर और वोल्टेज दोनों हमारे पास हैं, तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे। I = पावर अपॉन वोल्टेज, यानी कि पावर था हमारे पास 0.03 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी 0.01 एम्पियर। तो वोल्टेज हमारे पास था 237 वोल्ट इज इक्वल टू करंट था 0.01 एम्पियर और आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 237/0.01। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू तुम्हारी 23,700 ओम। यानी कि इस एलईडी को सेफली 240 वोल्ट पे चलाने के लिए तुम्हें इसके सीरीज में 23,700 या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने इससे कम वैल्यू का रजिस्टर जोड़ा तो इस एलईडी का खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे रजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए तुम्हें लोड का वोल्टेज और करंट पता होना जरूरी है। अब अगर तुम्हें करंट नहीं पता, पावर पता है, तो तुम इस फॉर्मूले से आसानी से उसका करंट निकाल सकते हो। अब अगर तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू पता है और वोल्टेज की वैल्यू पता है तो भी तुम यहाँ पे V = IR करके यहाँ पे I की वैल्यू निकाल सकते हो। अब समझते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर का पावर कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कम पावर का रजिस्टर यूज़ किया तो बहुत ही जल्दी जल जाएगा। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू होता है V × I। यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू पता है 0.01 एम्पियर, वोल्टेज हमें पता है, तो यहाँ पे इन दोनों के गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी 2.37 वोट। यानी कि तुम्हारे रजिस्टर का जो पावर रेटिंग है वो 2.37 वोट की होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा का भी तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था, इस टाइप की जो हाई पावर एलईडीज़ हैं उनको रजिस्टर के थ्रू चलाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकते हो रजिस्टर का खुद का पावर 2 वोट से भी ज़्यादा है, जबकि एलईडी का पावर है 0.03 वोट। यानी कि यहाँ पे जितना पावर तुम्हारी एलईडी लेगी उससे कई गुना ज़्यादा पावर तुम्हारा रजिस्टर कंज्यूम कर लेगा। इसलिए इस टाइप के हाई पावर लोड्स को चलाने के लिए हम दूसरे तरीकों का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से तुम रजिस्टर की वैल्यू और उसका पावर दोनों चीज़ें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो खत्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है फिर से किसी और वीडियो में।